और इसका एक ही मतलब है कि जब ये काउंटडाउन घटते हुए 0 पर आ जाएगा तब बाकी वैज्ञानिकों की तरह वो भी मारी जाएगी। यहाँ होगी समझने की कोशिश कर ही रही थी कि ये लड़की है कौन, जहाँ वो लड़की खुद का नाम तातियाना बताती है और कहती है कि इस काउंटडाउन को रोकने का एक ही तरीका है और होगी जो नई रिसर्च नैनो फाइबर्स पर कर रही थी उसे वो प्रोजेक्ट अभी के अभी बंद करना होगा। वही होगी को यकीन दिलाने के लिए तातियाना उसे कल रात ठीक 12 बजे आसमान में देखने को कहती है और तब पूरा ही यूनिवर्स उसे ऐसा करने का इशारा देगा। अब ये कहकर तातियाना वहाँ से चली जाती है और जैसा कि उसने कहा था अगली ही रात होगी अपने साथी सोल के साथ ठीक 12 बजने का इंतजार कर रही थी। और इस बार जैसे ही 12 बजते हैं अब पूरे ही आसमान के सभी स्टार्स और प्लैनेट्स फ्लिकर करने लगे थे। वहीं ये पूरी तरह से रियल था क्योंकि दुनिया में हर कोई ये सब होता हुआ देख रहा था। यानी कि यूनिवर्स में ऐसा कुछ जरूर से है जिसे कि हम इंसान समझ नहीं सकते। अब होगी भी ये समझ नहीं पाती कि ये सब हो कैसे सकता है, मगर वो खुद को बचाने के लिए अब अगले ही दिन अपने कंपनी के मेंबर्स को जाकर आदेश देती है कि वे इस नई रिसर्च को अभी ही बंद कर दें। और उसके ऐसा करते ही अब उसका काउंटडाउन भी गायब हो गया था। यानी कि जो वैज्ञानिक मारे जा रहे हैं उन्हें भी अपनी कोई रिसर्च बंद करने को कहा गया था और जिन्होंने भी ऐसा नहीं किया वे सब मारे गए। मगर ये है कौन जो कि इंसानी वैज्ञानिक रिसर्च को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता? वही वो यूनिवर्स की फिजिक्स के नियमों को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है? ओगी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तो वहीं जिन रिसेंटली मरी हुई अपनी वैज्ञानिक दोस्त वेरा के घर जाती है, जहां वेरा की माँ जिनको वेरा का एक अजीब सा वर्चुअल रियलिटी हेलमेट देती है। अब ये काफी ही एडवांस लग रहा था तो जिन उसे घर लाकर पहनकर देखती है और जान पाती है कि इसके इस्तेमाल से वो एक दूसरी हाइपर रियलिस्टिक रियलिटी में है जहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी उसने कभी नहीं देखी और यहाँ वो इंसानों को फील कर सकती थी। उनकी स्मेल से लेकर उनके टच तक को फील करना सब कुछ बिल्कुल रियल जैसा था। यहाँ जिन इसके बारे में अपने बिलियनियर दोस्त जैक को भी बताती है और दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे इतना एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम कोई इंसान अभी के समय में तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता। तो इसके बारे में और जानने के लिए दोनों ही इसका इस्तेमाल कर वर्चुअल रियलिटी में जाने लगते हैं और जान पाते हैं कि यहाँ की रियलिटी में अलग अलग तरह की कॉस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे अचानक से ही वातावरण में गर्मी का बढ़ जाना, अचानक से ही टेम्परेचर घट जाना और कभी कभी तो ग्रेविटी तक का खत्म हो जाना। जहाँ इन सभी से बचने के लिए यहाँ के इंसानों ने खुद को डिहाइड्रेट कर खुद को स्लीप में भेजना सीख लिया है और जब सालों बाद यहाँ का वातावरण फिर से ठीक हो जाए तो वे फिर से जाग जाते हैं। अब इस ग्रह पर ये सब हो कैसे रहा है, इसी का कारण जानने के लिए ये वर्चुअल रियलिटी गेम बनाया गया था और उन्हें यहाँ की फिजिक्स को समझ सच्चाई पता करनी थी। जहाँ काफी सारा समय इस रियलिटी में बिताने के बाद जैक और जिन दोनों ही पता कर लेते हैं कि यहाँ ये सब क्यों होता है। दरअसल ये ग्रह जिस सोलर सिस्टम में है वहाँ एक नहीं बल्कि 3 सूर्य हैं और इन तीनों सूर्यों को ऑर्बिट करते हुए इस ग्रह का वातावरण बार बार बदलता रहता है।